हेलो एवरीवन। तो आज मैं 5 ऐसे काम बताऊंगी जो एक रियल ट्रेडर करता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिक वे में बताऊंगी। ओके, ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड तक जरूर देखना और लास्ट में हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो ओके आपके लिए, तो जो जरूर देखना। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करना। ओके, और रही बात कमेंट्स के, हाँ मैंने कमेंट सबके देखे, वहाँ पे काफ़ी लोग का एक ही कमेंट था, अपना स्ट्रेटेजी बताइए, स्टॉक सिलेक्शन कैसे हम देखें वो बताइए, प्लस एक और है पीएनएल। तो मैंने एक बात बोला है कि जब मार्केट बुल रन स्टार्ट होता है तो मैं सारे टॉपिक से बनाऊंगी बिना किसी दिक्कत के। रही बात पीएनएल की, तो अभी भी मेरा जो इस साल का जो पीएनएल है वो मेरा प्रॉफिट में है। अभी नहीं दिखाने का रीज़न बस एक ही है कि मार्केट गिरावट में मैं पीएनएल नहीं देखती हूँ। वजह यह कि थोड़ा भी बहुत लॉस होता है तो अंदर में एक डीमोटिवेट आता है, और वो मैं दूसरे को भी वही बताती हूँ कि लॉस के टाइम आप अपने पीएनएल को मत देखा करो, क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। समझ आ रही है बात? तो यही बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं लॉस में हूँ, बहुत बड़े घाटे करके बैठा नहीं। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा कि 6% मैंने किया है, और इस साल मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि मैं बढ़िया प्रॉफिट परसेंटेज करूँगी, और वो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने भी लेके आऊँगी बिना किसी दिक्कत के। और मैं एक बात और भी बोल चुकी हूँ कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के सामने रखूँगी बिना किसी दिक्कत के। तो मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। तो रियल ट्रेडर जो होता है वो आपको दिखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही डिसिप्लिन और फोकस होता है। अपने स्ट्रेटेजी पे कह लो या फिर अपने ही लाइफ में कह लो, वो बहुत ही डिसिप्लिन होता है। मतलब काम जो है उसने अपना टाइम टेबल बना के रखा हुआ है। समझ रही बात? तो आपको मैं स्टेप वाइज बताऊंगी रियल ट्रेडर वाकई में करता क्या है। तो मैंने 5 नियम बताऊंगी इस पर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मार्केट ऑब्जर्वेशन ही उसका काम है। मार्केट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि रियल जो ट्रेडर होता है वो ज़्यादातर चार्ट्स पे पढ़ना पसंद करता है। मतलब ज़्यादातर वो अपना टाइम स्पेंड कहाँ करता है? चार्ट्स पे करता है। कैंडलस्टिक देखना, पैटर्न्स देखना। ओके, और न्यूज़ भी देखता है वो, ताकि वो अपडेट रहे बाकी में, क्योंकि न्यूज़ का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। अगर बैड न्यूज़ आती हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मार्केट फॉल करता है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट कहीं ना कहीं राइज करता है, ये आपने देखा होगा। तो वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। और उसमें क्या होता है कि वो जो काम करते हैं उसमें मूवमेंट वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स भी वो पकड़ लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये पहला है कि वो क्या करते हैं, मार्केट ऑब्जर्वेशन हमेशा अपडेट रहता है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। ठीक है, जो हमारा सेटअप बनाया है, जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बनाया, क्या वो काम कर रहा है कि नहीं, मतलब हमेशा अपडेट, चार्ट्स पढ़ना, पैटर्न्स पढ़ना, कैंडलस्टिक पढ़ना, हर एक चीज़। तो ये पहला पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि प्लान बनाना और प्लान पर टिके रहना। टिकने का मतलब ये है कि जो असली ट्रेडर है वो क्या करता है कि ट्रेड लेने से ज़्यादा ट्रेड मार्केट में टिकने का मूड बनाता है। टिकने का मतलब ये है कि उसको ये लगता है कि मैं मार्केट में टिकूंगा तो ही मैं प्रॉफिट कर पाऊंगा, और वो रियलिटी है कि जो मार्केट में टिकता है वाकई में पैसा कमाता है। ठीक है, और ये सबसे आपने सुना होगा कि मार्केट में सबसे ज़रूरी काम पता है क्या है? मार्केट में टिकना। अगर आप ब्रेक इवन पे भी हो, लॉस में भी हो, तो अगर आप टिक रहे हो ना, तो मुझे जहाँ तक पता है कि आप प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन जब लॉस हो रहा है तो आपको देखना भी है कि वाकई में लॉस हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। अब ये नहीं कि लॉस हो रहा है आप टिके हो, इस तरीके से नहीं करना है आपको। हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है। समझ आ रही है बात? लॉस से किस तरीके से आप ब्रेक इवन पे आओगे, फिर ब्रेक इवन से कैसे आप प्रॉफिट में आओगे। समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब वही है कि आपको प्रॉफिट करने से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? मार्केट में टिकना। ओके, और उसको पता होता है कि मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ है, मेरा एग्जिट पॉइंट कहाँ है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, मेरा टारगेट कितना है, तो पहले से वो फिक्स करके रहता है। आपने देखा होगा, मैं खुद भी वो करती हूँ कि मतलब मार्केट खुलने से पहले, एक दिन पहले कह लो या फिर 5-6 घंटा पहले कह लो, तो मैं कंपनी ढूंढती हूँ। ठीक है, फिर कंपनी ढूंढने के बाद हमारा कितना रिस्क रहेगा, रिवॉर्ड कितना आएगा। ओके, और भी बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, कंपनी अच्छी है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं पहले। जो रियल ट्रेडर होता है वो इमोशन पे ट्रेड नहीं करता।
इमोशन का ट्रेड करने का यहाँ से है कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है तो लगने पे नहीं जाना है। आपका स्ट्रेटेजी अगर बोल है तो ही आप उसमें एंटर करो। लगना क्या होता है पे ट्रेड नहीं करना है। अगर आप श्योर हो कि मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, मैंने इस स्ट्रेटेजी को पिछले 3-4 सालों से देखा है, किया है ना, और उस स्ट्रेटेजी मैंने प्रॉफिट भी कमाया, तब जाके आप लोग लगने पर आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। ओके, थर्ड पॉइंट ये है कि रियल जो ट्रेडर होता है उसका असली राज पता है क्या है? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रख रहा है, समझा रही बात? क्योंकि रियल ट्रेडर हमेशा उसको पता है कि मुझे रिस्क कितना लेना है, रिवॉर्ड कितना चाहिए। लॉस में आप तब होते हो जब आप रिस्क से अधिक लॉस लेके निकलते हो। प्रॉफिट कब होगा? जब आप रिस्क से बड़ा आप रिवॉर्ड रखोगे। अगर आप रिस्क जितना लिए हो उससे अधिक आप लॉस लेके निकल रहे हो तो प्रॉफिट हुआ कहाँ से? समझ रही बात? तो रिस्क से आप कोशिश ये करना है कि जो रिवॉर्ड है वो 4 गुना 5 गुना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आप अपने कैपिटल को बचा के रखो। अगर सीख रहे हो तो छोटे कैपिटल का यूज़ करो। और मैं एक ही बात बोलती हूँ हमेशा सबको, स्टार्टिंग है, आपका स्टार्टिंग फेज है ट्रेडिंग में, तो यूज़ स्मॉल कैपिटल। स्मॉल कैपिटल से आप बहुत सी चीज़ें सीखते हो और कोशिश ये करते हो कि मैं इस छोटे कैपिटल से कितना बड़ा प्रॉफिट कर पाऊँ, है ना। तो ये, और जब आप ये सब चीज़ें करते हो ना तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सही होने लगती है वाकई में। क्योंकि जब आपके पास बड़ा पैसा आता है तो आपको पहले जल्दी होती है कि मैं कैसे पैसे डबल करूं, लेकिन छोटे कैपिटल से आप ये कोशिश करते हो कि मैं इस छोटे कैपिटल को किस तरीके से बड़ा करूं। दोनों फ़र्क है। ओके, तो इस बात को आपको समझना है। फोर्थ पॉइंट, जो रियल ट्रेडर होता है वो पैसेंस रखता है। पैसेंस इसलिए रखता है कि मतलब हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ऐसा लग रहा है, न्यूज़ से सुन लिया तो उसने एंट्री एग्जिट कर लिया, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। पैसेंस का मतलब ये कि मान लीजिए आपका कोई स्ट्रेटेजी है, सेटअप है, अगर बन रहा है तो ही आप एंट्री लो। समझ रही बात? तो बिना एंट्री एग्जिट बने आप उसमें अपना ट्रेड मत लो। और आपको पैसेंस रखना है, अपने सेटअप का वेट करना है कि मेरा सेटअप कब बन रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, पैसेंस बहुत ही मस्ट है। मैं भी पहले यही गलती करती थी, पैसेंस नहीं था मुझे पहले। मार्केट गिरावट में भी कोई बनता था स्टॉक्स, मेरा मतलब सेटअप को तो मैं खरीदती थी, लेकिन मुझे वो चीज़ें पता नहीं थी कि मार्केट गिरावट में भी ज़्यादातर स्टॉक से वो गिरते हैं। एक आध दुगा जो चलने वाले होते हैं वो भी नीचे चलते हैं, बहुत ही कम, है ना, रेयर केस में होता है। तो ये गलती मैंने भी किया, मेरे अंदर पैसेंस नहीं था। बट अब ये है कि मेरे जब बनता है तो ही मैं लूँगी। अभी तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि 3 से 4 हफ्ते हो गए मैंने कोई स्टॉक बाइंग नहीं किया हुआ है, जो चल रहा है पीछे से वही चल रहा है अभी। ओके, पैसेंस मस्ट है आपको अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो। फिफ्थ पॉइंट ये है कि मिस्टेक से हमेशा वो सीखता है। मतलब मिस्टेक्स उसके भी लाइफ में बहुत से हुई हैं, अभी भी होती हैं, और आपको हमेशा ही सीखना भी है। उसको पता है कि मैं अगर मिस्टेक कर रहा हूँ तो वो अपने मिस्टेक को निकालता है, फिर देखता है कि मैंने गलतियाँ कहाँ की हुई हैं, फिर उस गलती को क्या करता है, वो सुधारता है, ताकि प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाए। ओके, और हम क्या करते हैं कि एक लॉस हो गया तो लेके बैठ जाते हैं कि मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया। ओके, इस बात पर ध्यान देना है। और रियल जो ट्रेडर होता है वो एक पार्ट समझता है ट्रेडिंग का, कि लॉस का मतलब ट्रेडिंग का एक पार्ट है लॉस, ना कि चला गया तो पूरी आपकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, ऐसा कुछ नहीं। आज लॉस हुआ है, कल प्रॉफिट होगा, बट आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि इसको सीखने के लिए हम क्या क्या चीज़ें फॉलो कर पाए। ओके, और हर चीज़ को, हर घाटे को, हर लॉस को वो क्या करता है, नोट करता है कि गलती मेरे से हुई तो कहाँ हुई, अगली बार इसको ऐसे करूँगा, उसको वैसे करूँगा, ताकि जो प्रॉफिट है मेरा बढ़ सके। तो ये 5 पॉइंट था, मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की आप लोगों को कोशिश की। मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।